शर्मा न्यूज़ एनसीआर से स्वागत करती हूँ आपका। और वर्ल्ड हेल्थ डे पे हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, हु इज़ हेड ऑफ अकॉर्ड हॉस्पिटल और चेयरमैन है न्यूरो साइंसेस के। तो नमस्कार डॉक्टर रोहित गुप्ता, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, मैं चेयरमैन न्यूरो साइंसेज अकॉर्ड हॉस्पिटल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल वर्ल्ड हेल्थ डे है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे पे मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी के इलाज से अच्छा है कि बीमारी हो ही ना। तो इसमें आजकल बहुत तरह के हेल्थ चेकअप्स आ गए हैं जिसमें कि हम सारी बॉडी के हमारे सारे टेस्ट हो जाते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट पे हो जाते हैं, जिससे बीमारी होने से पहले पता चल जाता है। तो हमें उन टेस्ट को प्रमोट करना चाहिए, हमें प्रिवेंशन के लिए जाना चाहिए ताकि बीमारियां हो ही ना। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि आपके हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ डे पे क्या कर रहा है अकॉर्ड हॉस्पिटल? जैसा कि आप सब जानते हैं कि अकॉर्ड हॉस्पिटल अभी नहर पार में एक बड़ा हॉस्पिटल आया है। ये 380 बेड का हॉस्पिटल है। अच्छी बात यह है कि जिन बीमारियों के लिए नहर पार में अभी तक कोई ख़ास सुविधा नहीं थी, अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो लोगों को मेन फरीदाबाद में जाना पड़ता था। अब यहीं पे एक सुविधा आ गई है, बड़ा हॉस्पिटल आ गया है। तो जिन चीज़ों के लिए आपको मेन फरीदाबाद में जाना पड़ता था या लोगों को दिल्ली या गुड़गांव भागना पड़ता था, तो आज बहुत कम कॉस्ट में वो सारी चीज़ें आज अकॉर्ड हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। सारी मेन सर्जरी, टॉप एंड प्रोसीजर्स, जितने भी इस तरह की बीमारी हैं, वो सारों का इलाज आज आप नहर पार के लोग यहीं पे अपनी ही जगह पे करा सकते हैं। देखिए, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं ब्रेन स्पेशलिस्ट हूँ। तो एज अ ब्रेन स्पेशलिस्ट जो मैंने लास्ट के 1-2 साल में कोविड के बाद जो चीज़ें देखी हैं, उसमें यह है कि एक तो जो हार्ट अटैक हैं और जो ब्रेन के अटैक है, जो पैरालिसिस के अटैक हैं, ये आजकल यंग जनरेशन को होने लग गए हैं। नॉर्मली इंडिया में कहते हैं कि 10 से 15% के सारे लकवे 40 साल की उम्र से कम में होते हैं। और हम वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो हमारे यहाँ लकवा 10 साल जल्दी होता है। जो मीन एज बाहर के देशों में 60 से 70 साल है, वो हमारे देश में 10 साल जल्दी है। उसके बहुत बड़े कारण है हमारा खान पान, हमारे इन्वायरमेंट फैक्टर्स, हमारे जेनेटिक फैक्टर्स। तो मेरी सबसे और दूसरी चीज़ जो हमने देखी है कि इस कोविड टाइम में लोगों को एंजाइटी, डर लगना और रात को नींद की प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये दो इश्यूज़ एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मैंने देखे कि एक तो लकवा और हार्ट अटैक बहुत जल्दी एज पे हो रहे हैं, और दूसरा लोगों को नींद की प्रॉब्लम और एंजाइटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो लकवे के लिए मैं लोगों को ये टिप देना चाहूँगा कि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो अगर हम प्रिवेंट करें तो हम लकवे को 90% से भी ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शुगर। अपना शुगर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर प्रॉपर नपवाएं, मोटापे को ध्यान रखना है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस कम लेना है, कोलेस्ट्रॉल को चेक कराना है, और अपना कोई हार्ट डिजीज़ है तो उसका ध्यान रखना है। तो अगर ये हम सारी चीज़ों को 6-7 चीज़ों का अगर ध्यान रखें, हम इसको प्रिवेंट करें, तो हम अपने लकवे को या हार्ट अटैक को 90% से ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम नींद की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्लीपिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं लोगों में आजकल। तो मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम होने लग गई है। पहली बात तो अपना नींद का शेड्यूल आपको सेम रखना है। आपको सोने का टाइम और जागने का टाइम सेम होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर वीकेंड। अगर आपका सेम टाइम रहेगा सोने का और जागने का, तो आपके धीरे धीरे नींद के इश्यूज़ खत्म हो जाएंगे। दूसरा, जिन भी लोगों को नींद की प्रॉब्लम है उनको दिन में नहीं सोना है, और दिन में अगर बहुत ज़्यादा नींद आती है तो आधे घंटे से ज़्यादा की नैप दिन में नहीं होनी चाहिए। तीसरा, दिन में कोई ना कोई एक्टिविटी एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। रात को सोने से 3 घंटे के अंदर कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, उससे कई बार ब्रेन एक्टिव हो जाता है। चौथा, रात को सोने से पहले हैवी मील नहीं खानी। ज़्यादा खाना खाने से सोने से पहले रात को गैस्ट्राइटिस के सिम्टम होते हैं और रात को बार बार नींद खुलती है। पांचवा, रात को म्यूज़िक सुनना है। कुछ भी सोने से पहले म्यूज़िक या बुक्स रीड करनी है, या आप नहा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रात को आपको अपना स्मार्टफोन अपने से दूर रखना है। मैं अपने सभी मरीजों को बताता हूँ कि अपने स्मार्टफोन को किचन में रख के आओ, वहाँ पे चार्जर पे लगा दो और आके सो जाओ। अगर आपका स्मार्टफोन आपके हाथ में रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो हो सकता है आपको कभी भी नींद के लिए दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और खान पान संबंधी? खान पान में जैसे मैंने आपको बताया सर कि खान पान में हमें जैसे नमक का सेवन, अगर मैं पैरालिसिस की बात करूं या हार्ट डिजीज़ की बात करूं, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हमारा नमक
5 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 चम्मच पूरे दिन में खाने में नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको नमक की कमी नहीं आने देनी। नमक हमारी बॉडी में बड़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना। जैसे आप सैलेड में मत डालो, दही में मत डालो, इन चीज़ों में आप अवॉइड करो। मीठा लिमिटेड होना चाहिए। शुगर के पेशेंट्स को मीठे का ध्यान रखना है। जितना भी चीज़, बटर, केक, बिस्किट और पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें जो फ्राइड चीज़ें होती हैं, इन सब को अवॉइड करना है। आपको खाने में जो बढ़ाना है, आपको पानी बढ़ाना है, फ्रूट्स बढ़ाने हैं, वेजिटेबल्स बढ़ाने हैं, आपको दालें बनानी है, वीट बढ़ाना है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपको जितनी भी जमने वाली चीज़ें हैं जैसे घी, बटर, इन सब को अवॉइड करना है। और जो पतली चीज़ें होती हैं जैसे ऑयल्स होते हैं, कुछ हेल्दी ऑयल्स होते हैं, ग्राउंडनट ऑयल है, सेफ्लॉयर ऑयल है, इन सब को आपको अपने मात्रा इनकी बढ़ानी है। जो अभी वर्ल्ड हेल्थ डे आ रहा है 7 अप्रैल को, उसके उपलक्ष्य में हम 10 अप्रैल को, मतलब जो अब संडे आ रहा है, उसको हम मेगा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एकॉर्ड हॉस्पिटल के अंदर ही, जिसमें आपको हर चिकित्सक मिलेगा, हर डिपार्टमेंट के लोग, चाहे वो हार्ट के डॉक्टर हो, ब्रेन के डॉक्टर, स्पाइन के डॉक्टर, ऑर्थो के डॉक्टर, जॉइंट्स के डॉक्टर, सर्जरी के डॉक्टर, मेडिसिन के डॉक्टर, जो गठिया के डॉक्टर होते हैं, गायनी के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, आईज़, सारे डॉक्टर्स मिलेंगे। और सब लोग यहाँ पे 10 से 1 फ्री कैंप करेंगे, जिसमें सारी सुविधाएं फ्री होंगी और उसमें जितने भी टेस्ट हैं उन पे एक अच्छी छूट दी जाएगी। जी, जैसे कि मतलब आप किसी को एमआरआई वगैरह कराना पड़ जाए तो हाँ जी, उन सब पे अच्छी छूट है और परामर्श बिल्कुल निःशुल्क है। जी। और कुछ आप कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में हमारे दर्शकों के लिए, जो आपके मन में संदेश हो लोगों के लिए? मेरा संदेश यही है कि अब आपके पास आपके अपने नहर पार में एक बड़ा हॉस्पिटल आ गया है, जिसमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पे हर वर्ग के आदमी का अच्छे से इलाज हो सकता है। जिन बीमारियों के लिए आपको दूर दूर जाना पड़ता था, दिल्ली, गुड़गांव जाना पड़ता था, अब उन जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली और गुड़गांव में जो ऑपरेशंस और बड़े हाई एंड प्रोसीजर जिस कॉस्ट पे होते थे, हो सकता है, मुझे लगता है कि उनसे आधी या उससे भी कम कॉस्ट पे वही सुविधा मिलेगी। और फरीदाबाद की सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पे डॉक्टर टू पेशेंट कनेक्शन दिल्ली या गुड़गांव से बेटर है। तो यहाँ 1:1 आप कनेक्शन कर सकते हो। आप अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले सकते हो। जी, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हमारे दर्शक बहुत आपको सुन के जागरूक हुए होंगे। धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ NCR।